JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। जीटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए HUID और हॉलमार्किंग को लेकर BIS ने की अहम बैठक, जल्द हो सकती है नई गाइडलाइन की घोषणा। भारत में जल्द शुरू होगा गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज, IBGA के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी का बयान। दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप ने इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साथ किया समझौता। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट देगी सदस्यों को ट्रेनिंग। ज्वेलरी कंपनी टाइटन का रेवेन्यू हुआ डबल। कंपनी का रेवेन्यू 109% बढ़कर 2,467 करोड़ रुपए तक पहुंचा। और अमेरिका में भी बढ़ी ज्वेलरी की मांग, US ज्वेलरी सेल्स में 82% की भारी बढ़त। HUID और हॉलमार्किंग में आ रही परेशानियों को लेकर BIS ने 18 अगस्त को एक अहम बैठक की। इस बैठक में HUID कोड को लेकर आ रही परेशानियों पर गहनतापूर्वक चर्चा की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार BIS किसी भी हालत में HUID कोड को पीछे नहीं लेगी, बल्कि HUID कोड के नियमों में कुछ समय तक राहत देने पर विचार किया गया। सूत्रों की माने तो आने वाले सप्ताह में 2 ग्राम के बजाय अब 5 ग्राम के आभूषण तक HUID कोड की छूट दी जा सकती है। इसके साथ ही देश में 390 नए हॉलमार्किंग सेंटर खोले जाएंगे। भारत में जल्द ही अपना गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज काम करना शुरू कर देगा। इन दिनों गुजरात राज्य में बन रहे गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ज्वेल ट्रेंड जेम्स एंड ज्वेलरी शो के उद्घाटन के अवसर पर इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी ने जानकारी देते हुए कहा कि गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज का काम अंतिम चरणों में है। जो आप गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज खोलने की बात लास्ट टाइम भी कही थी, आज भी अनाउंसमेंट किया है, कब तक उसको अंतिम रूप दिया जा सकता है? देखिए, पहले तो सबसे पहले चल रहा था कि रेगुलेटरी कौन रहेगा, वो इश्यू गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया और सेबी को पावर दे दिया कि स्पॉट एक्सचेंज जो लोग, मैं डोमेस्टिक स्पॉट एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, उसको रेगुलेटरी सेबी करेगी। सेबी काफ़ी हद तक मीटिंग कर रही है, उसको कैसे इंडिया गुड डिलीवरी को है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट उसकी होगी, वो रिसिप्ट आपको रिसिप्ट ट्रेडेबल होगी। तो इस तरह की सरकार ने पूरा एक ढांचा बना दिया है। बहुत ही जल्दी मुझे लगता है 1-2 महीने में या 2 अक्टूबर तक मुझे लगता है कि पूरी प्लानिंग होने के बाद में इसको लॉन्च कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या 2021 में शुरू हो जाएगी? 2021 नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है कि तीनों एक्सचेंज एक होके नहीं आ रही है। अपने यहाँ पे MCX गोल्ड के लिए, कमोडिटीज़ के लिए है, NSE BSE है। अगर तीनों एक्सचेंज एक होके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती है और नई एक्सचेंज बनाती है तो मेरे हिसाब से ये 2-3 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। बट 2021 नहीं तो 2022 के शुरुआत में ये चालू हो जाएगा। दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप ने इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी के ग्रुप के सदस्यों को ज्वेलरी डिजाइन, प्राकृतिक और लैब के हीरे की पहचान के अलावा कई प्रकार की ज्वेलरी मशीनरी की ट्रेनिंग भी देगी। गौरतलब है कि यह समझौता आने वाले 2 वर्ष के लिए किया गया है। दूसरे लॉकडाउन के बाद देश की ज्वेलरी इंडस्ट्री काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल की है। देश की प्रमुख ज्वेलरी कंपनी टाइटन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 30 जून को समाप्त पहली तिमाही पर कंपनी का रेवेन्यू 109% बढ़कर 2,467 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। टाइटन के अनुसार कंपनी की ब्रांड तनिष्क, जोया, मिया और कैरेट लेन ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके चलते कंपनी का रेवेन्यू तेजी से आगे बढ़ा। देश ही नहीं, विदेशों में भी दूसरे लॉकडाउन के बाद ज्वेलरी की मांग में काफी बढ़त देखी गई है। मास्टर कार्ड द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जुलाई माह में US ज्वेलरी सेल्स में 82% की भारी बढ़त देखने को मिली है, जो इस बात का संकेत है कि अब विश्व बाजार में मंदी के बादल पूरी तरह से छट चुके हैं। कारोबार के चौथे दिन यानी गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में मामूली गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $3 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1785 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में थोड़ी बढ़त देखी जा सकती है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की मांग में गिरावट देखी गई। विश्व बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 139 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,141 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया।
जबकि शुद्ध चांदी 794 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 62,432 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.